Hi, my name is Mahima Yadav and I'm a software engineer. And as I regularly update you, or guide you for various examination which are going to be held in this year 2021. प्रोसीजर डूज एंड डोंट्स, हमें क्या करना है और क्या हम नहीं कर सकते, ठीक है, क्या नहीं करना। तो इसी के लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनके इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो मैं अपनी तरफ से कुछ पहले बता देती हूँ, उसके बाद हम इसको रीड करते हैं। तो इट्स लाइक इसमें क्या होगा, प्रोक्टेड बेस्ड सिस्टम क्या होता है हमारा। इट्स लाइक आपको कहीं भी एग्जाम देने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। जैसे पहले हम अपना फॉर्म फिल करते थे, फॉर्म फिल करने के बाद में हमें एक सेंटर अलॉट होता था, सेंटर अलॉट होने के बाद में फिर हम वहाँ पे एग्जाम देने जाते थे। वहाँ पे ऑलरेडी रूम्स होते थे और बहुत सारे बच्चे वहाँ पे जाकर बैठकर एग्जाम देते थे, राइट। बट ये बिकॉज ऑफ दिस कोविड ये थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। अब मोस्टली एग्जाम्स क्या है, आप जहाँ पर हो जैसे भी हो आप वहां पर बैठकर एग्जाम दे सकते हो। इट मीन्स कि आप अपने घर में बैठकर एग्जाम दे सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका खुद का घर होगा, खुद का रूम होगा, और बट कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें फॉलो करनी होगा। कि आपके रूम ऐसा भी नहीं होगा कि आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के आप एग्जाम दे रहे हो। ओके, दिस इज नॉट अ करेक्ट वे। सो इट्स लाइक कि आप जहां पर हो आपके पास में रूम होगा, आपका स्लॉट बुक होगा। स्लॉट बुक होने के बाद में वो आपको बताएंगे कि कब आपको एग्जाम ओपन करना है और किस टाइम पे ओपन करना है, आपको कैसे ओपन करना है, आप कैसे मतलब आप क्या पहनकर बैठ सकते हो, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, और आपको कैसे कैसे चीजें फॉलो करनी है। आपका इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, आसपास में शोर शराबा नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं हो सकता। इट्स आप प्रॉपरली जैसे एक एग्जामिनेशन सेंटर में बैठकर एग्जाम देते हो, सेम टू सेम आपको अपने घर का इन्वायरमेंट भी वैसा ही क्रिएट करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना एग्जाम देना है। ओके, सो इसमें आप ये बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि हमारी हैबिट होती है बीच बीच में बहुत सारी चीजें करने का, राइट। तो हम वो चीज बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे हम एग्जामिनेशन सेंटर में हमें लगेगा कि हमारी फैकल्टी सामने खड़ी हुई है, जिनकी भी वहां पे ड्यूटी लगती है, तो वो लोग सामने खड़े होते हैं और फिर हम चुपचाप अपना एग्जाम दे रहे होते हैं। तो ये ऑनलाइन बेस्ड होगा, दिस इज करेक्ट, बट यू कैन नॉट चीट। अगर आपने थोड़ा सा भी चीटिंग करने की कोशिश की तो आपका एग्जाम वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, सो वो सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, हमें चेक करने हैं कैसे कैसे इंस्ट्रक्शंस हैं, कैसे कैसे हमें फॉलो करने हैं एंड क्या क्या उसका प्रोसीजर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसीजर की। तो द मॉक टेस्ट आर एक्सेस्ड यूजिंग द सेम लिंक यूज्ड फॉर बुकिंग स्लॉट्स। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा कि एक साथ सबका एग्जाम नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर हमें स्लॉट्स बुक करने होंगे। वो स्लॉट्स बुक कैसे करने हैं कैसे नहीं करने हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है, मे बी नेक्स्ट वीडियो में अपने बताऊं। तो अभी हम फिलहाल इंस्ट्रक्शंस पे जाएंगे। तो अभी इसको हम ऐसे ही रीड करते हैं। and this is the link, so you can just log in and start your exam and follow the instructions. Okay, the exam app available in your login page given above. ओके, सो ये जो आपको लिंक दी हुई है, सो इसमें ही आपका एग्जाम ऐप होगा जो कि आपको लॉगिन करने के बाद में पेज में मिल जाएगा। अ वीडियो विल बी अवेलेबल इन द सेम पेज डिमॉन्स्ट्रेटिंग द यूज ऑफ ऐप। ओके, तो उसमें वीडियो भी अवेलेबल होगा, आपको उसी अकॉर्डिंग करना है। आफ्टर लॉगिंग इन सेलेक्ट द टेस्ट यू वांट टू अटेम्प्ट। ओके, तो ये उन्होंने कुछ पेजेस ऑलरेडी दिए हुए हैं कि कैसे कैसे आपको लॉगिन करना है, कैसे क्या करना है। तो ये आपका साइन इन लॉगिन पेज है। जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये शो होगा। इसके बाद में फिर आपका ये डिटेल्स आएगी सेकेंड पोजीशन में। इट्स आपने जैसे ही लॉगिन किया अपना पेज, इसके बाद में आपको ये शो कर जाएगा कि आपका 11 o'clock से 1 o'clock तक आपका एग्जाम चलेगा। तो इट मीन्स 11-12 2 hours आपको कहीं नहीं जाना है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो ये है कि कैसे टेस्ट देना है, वो सारी चीजें हैं। एंड देन
विल गो डाउन। सो आगे के जो भी इंस्ट्रक्शंस है वी कैन फॉलो आफ्टर, जो भी दिया होगा उसके बाद में। फिर दैन अब नेक्स्ट थिंग है, if you have not downloaded the app, download now selecting appropriate। ओके, सो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले आपको यहाँ पर पहुंचने के बाद में आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली एग्जाम नहीं दे सकते हो, आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। सो यू कैन डाउनलोड इन योर लैपटॉप। और लैपटॉप का भी उन्होंने बताया हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होना चाहिए, तो विंडोज, मैकबुक या लाइनेक्स तीनों चलेगा। एंड देन कम क्लिक द टेक टेस्ट इन द ओपनिंग स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन। सो जैसे ही आप डाउनलोड करते हो उसके बाद में आपको ओपनिंग स्क्रीन मिलेगी एंड आप वहां पे टेक टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप टेस्ट के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। इन दिस पेज क्लिक ओपन टेस्ट एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन देयर। फॉर राइटिंग टेस्ट क्लिक एंड ओपन टेस्ट एंड यू विल बी taking to the test screen. Only after opening the test screen, log in your mobile secondary device for deploying the third edge. Okay, so what does it mean? It means कि like उन्होंने बोला है कि आपको जैसे ही टेस्ट आपका ओपन होगा तो उससे पहले आपको आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने होंगे। और वैसे भी हम लोगों की मोस्टली आदत होती है कि हम लोग क्या करते हैं, कभी भी इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते। मोस्टली एग्जाम्स में ऐसे ही करते हैं, इंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं होता, बट दिस टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट इंस्ट्रक्शन यू कैन नॉट फॉलो एनी अदर थिंग। ओके, तो इट्स लाइक अगर आप प्रॉक्टेड बेस्ड सिस्टम में रिमोट अगर आप वर्क एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इंस्ट्रक्शंस बहुत जरूरी है फॉलो करना और पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना। ओके, सो हम बेसिकली फोकस हमारा इंस्ट्रक्शंस पे ही रहेगा कि क्या है। सो फॉर राइटिंग टेस्ट क्लिक एंड ओपन टेस्ट। ओके, सो अगर आपको जब राइट करना है टेस्ट को तो आपको ओपन स्क्रीन पे जाना पड़ेगा एंड देन यू कैन राइट द टेस्ट। एंड व्हाट अबाउट द सेकेंडरी डिवाइस फॉर डिप्लॉइंग थर्ड आइज? इट मीन्स कि आपको पास में सिर्फ एक चीज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपके पास में एग्जाम देने के लिए एक लैपटॉप होना चाहिए जिसमें आप एग्जाम दोगे। एंड फॉर द थर्ड आइज वो आपको बोल रहे हैं कि जिससे कि आपके पास में एक कैमरा लगा होगा और आप कैमरे के सामने बैठेंगे, आपकी क्या एक्टिविटीज हो रही हैं वो सारा का सारा कैमरा कैप्चर करेगा। ओके, उसके लिए आपके पास में एक थर्ड सेकेंडरी डिवाइस मोबाइल फोन होना चाहिए जिसमें आप वो वीडियो ऑन करेंगे और वो आपको कैप्चर करेगा कि आप क्या मतलब एक्टिविटी कर रहे हैं वहां पे। ओके, सो दैट इज थोड़ा सा डिफिकल्ट है। चीटिंग का कोई सवाल नहीं उठता यहाँ पे, बिकॉज आप हिल भी नहीं सकते हो 2 घंटे के लिए, कुछ नहीं कर सकते हो। ओके, सो बी टेक केयर ऑफ दैट एंड देन वेट फॉर योर प्रॉक्टर टू परमिट यू टू स्टार्ट द टेस्ट। ओके, सो इसका क्या मतलब है? इट मीन्स कि जैसे ही आप मोबाइल में अपने ऑन करोगे सो वो आपको टेक्स्ट कब स्टार्ट करना है, टेस्ट आपका कब स्टार्ट होगा वो आपको परमिशन देगा। ओके, वो परमिट करेगा कि आप टेस्ट कब स्टार्ट कर सकते हो, आप टर्मिनेट कब कर सकते हो, आप क्या कब कर सकते हो, वो आपको प्रोवाइड करता रहेगा। फिर द टेस्ट विल स्टार्ट एट द इंडिकेटेड टाइम। ओके, सो वो इंडिकेट करेगा टाइम को और उसी के अकॉर्डिंग आप टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द टेस्ट नो वन विल बी परमिटेड टू एंटर। सो वही मतलब है, मैंने जैसे इंस्ट्रक्शन के लिए बोला कि एक बार अगर आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया है तो किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी नहीं होना चाहिए कि कोई भी आपके रूम में आ रहा है जा रहा है, आप नहीं कर सकते हो ऐसा। अगर उन्हें जरा सा भी डाउट हुआ कि ऐसा कुछ हो रहा है दे विल immediately terminate your exam. Okay, so be very take care of that and it's like दोबारा आपको चांस भी कोई नहीं मिलेगा कि नहीं एक बार ऐसा हो गया। एंड सेकेंड थिंग आफ्टर सबमिटिंग योर टेस्ट यू कैन वेट फॉर द परमिशन टू लॉग आउट एंड जब आप सबमिट कर लेते हो टेस्ट तो फिर से आपको वेट करना होगा अपने प्रोक्टो परमिशन का कि आप लॉग आउट कर रहे हो। ओके, विदाउट परमिशन यू कैन नॉट लॉग आउट। तो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन थोड़े से स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे। देन द टेस्ट गेट्स ऑटोमेटिकली सबमिटेड आफ्टर द एंड ऑफ द ड्यूरेशन। जो आपका एग्जाम होगा वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा
जो भी टाइम ओवर होने के बाद में। ओके, इफ इंटरप्टेड, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर कोई इंटरप्ट करता है आपको बीच में, तो यू मे लॉग इन इमीडिएटली यूजिंग द सेम डिवाइस। इट मीन्स कि अगर आपका नेटवर्क जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सो यू कैन लॉग इन अगेन एंड बैकअप द डिवाइसेस। ओके, ऑल आंसर्स विल बी सेव्ड, आपके सारे आंसर सेव्ड होंगे, एंड यू विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट, और आप जहां पर आपने छोड़ा होगा, जिस नंबर पे आपका क्वेश्चन छूटेगा, उसी के अकॉर्डिंग आप फिर से मतलब उधर से ही स्टार्ट कर सकते हो। ये उन्होंने एक अच्छी चीज दे रखी हुई है कि आपका टेस्ट जहां पर छूट रहा है या कोई प्रॉब्लम आ गई, सडनली शट डाउन हो गया, ये वॉट एवर कुछ भी इंटरप्टेड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप स्टार्ट कर सकते हो। The ranking will be announced in a week or 2 by SMS. It means कि जो आपकी रैंक आएगी वो एक वीक में ही अलाउ कर मतलब अनाउंस कर दी जाएगी, वो मैसेज के द्वारा भी हो सकती है। इट मे बी चेक्ड इन VIT पेज एज वेल इन VIT वेबसाइट, पार्टनर्स वेबसाइट, किसी की भी वेबसाइट के द्वारा वो चेक किया जा सकता है। द नेक्स्ट स्टेज ऑफ एडमिशन काउंसलिंग प्रोसीजर विल बी पब्लिश्ड इन VIT वेबसाइट एज वेल इन योर VIT लॉग इन पेज। ओके, सो जो भी होगा आपका लाइक एडमिशन प्रोसेस है रैंक के अकॉर्डिंग, वो आपके लॉग इन पेज पे ही अवेलेबल शो कर जाएगा। नेक्स्ट थिंग है कि डिवाइस, जो आप डिवाइस यूज कर रहे हो उसके इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है, कि आपकी डिवाइस कैसी होनी चाहिए। इट मीन्स कि लैपटॉप कैसा होना चाहिए, उसमें कितना पावर बैकअप होना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए। मोबाइल जो थर्ड आइज है इनके लिए, वो आपका कैसा होना चाहिए, उसमें रैम कितनी होनी चाहिए, लाइक स्पेस कितना होना चाहिए, वॉट एवर, सो मेनी थिंग्स। ओके, सो विल रीड हियर। So keep ready your primary devices, a laptop or desktop with camera. So primary devices का मतलब यही है कि आपका जो लैपटॉप होगा उसमें कैमरा होना चाहिए, फ्रंट कैमरा और लाइक एंड स्पीकर एंड माइक, दोनों चीज होनी चाहिए, अच्छे से चल रहा होना चाहिए। एंड इंश्योर इट इज फुली चार्ज, एंड आपको इंश्योर करना पड़ेगा फुली चार्ज है, ऐसा नहीं है कि आपका बीच में एग्जाम में ही आपका पावर डाउन हो गया, आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके यहाँ बैकअप प्लान भी नहीं है, लाइक इन्वर्टर वगैरह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप एग्जाम नहीं दे सकते। तो यू कैन नॉट लाइक राइट ईमेल फॉर दैट कि लाइक मेरे यहाँ लाइट नहीं थी, मेरे यहाँ ये नहीं था, यू कैन नॉट डू दैट। ओके, एंड व्हेन नीडेड कैन बी कनेक्टेड टू पावर आउटलेट। ओके, सो आपको उसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा पावर का। तो पहले से ही आप अपना फुल चार्ज कर लो कि 2 घंटे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ऐसा लैपटॉप लेकर बैठो। ओके, फॉर सेकेंडरी डिवाइस और थर्ड आइज यूज एनी एंड्रॉइड और iOS मोबाइल फोन विद वर्किंग फ्रंट कैमरा। सो फॉर दैट लाइक अगर जो सेकेंडरी डिवाइस है वो आपकी एंड्रॉइड फोन हो सकता है, iOS मोबाइल हो सकता है, तो और उसका जिसका फ्रंट कैमरा बहुत अच्छा हो, ऐसा भी नहीं कि बहुत ब्लर हो, वो आपको एग्जैक्टली चेक ही नहीं कर पाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। देन द रिक्वायरमेंट फॉर टेकिंग टेस्ट ऑनलाइन आर गिवन अंडर। सो प्राइमरी डिवाइस मैंडेटरी है, आपके पास में लैपटॉप होना कंपलसरी है। डिवाइस स्पेसिफिकेशन मैक और मैक ओएस एंड मिनिमम मैक ओएस वर्जन वगैरह सारा दिया हुआ है कि मैक में क्या होना चाहिए। अगर आपके पास में विंडोज है तो 64 बिट विंडोज होना चाहिए और ऑन AMD और इंटेल CPU। ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उनके कि क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है। सेकेंडरी डिवाइस में क्या है, एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस है विद अ फ्रंट फेसिंग कैमरा विद मिनिमम OS वर्जन ऑफ एंड्रॉयड 8 और एबव। ओके, सो लेटेस्ट वर्जन कोई भी होना चाहिए। iOS मोबाइल के भी स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, आप उसको भी रीड कर सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट द नेटवर्क कनेक्शन, सो आपके इसमें इट इज़ मैंडेटरी कि नेटवर्क कनेक्शन 100% होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप ऑफलाइन जाके एग्जाम दे सकते हो। तो स्टेबल नेटवर्क कनेक्शन टू ईच डिवाइस at a minimum upload or download bandwidth of 256 kbps should be available throughout the test window period. It means कि आपका जो नेटवर्क कनेक्शन है वो कम से कम इतनी बैंडविथ रखता हो 256 kbps की, जिससे कि आप इजिली डॉक्यूमेंट अपलोड कर सको और डाउनलोड कर सको, आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो लाइक एग्जाम्पल 2 आवर्स का एग्जाम है, 30 मिनट फॉर प्री टेस्ट चेकिंग एंड 90 मिनट फॉर एक्चुअल टेस्ट। तो इसमें एक और भी सही है कि आपको 30 मिनट प्री टेस्ट के लिए दिए जाते हैं, आप एक बार चेक कर सकते हो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसके बाद आप 90 मिनट का टेस्ट दोगे।
Okay, the test platform will access the network and device capacity and will allow the candidate to proceed only on the basis of complying with test requirement mentioned above. Okay, else the application cannot proceed with the exam. Okay, so जो भी है सिक्योरिटी वो आपको देखनी पड़ेगी नेटवर्क की. And then note the retest will not be allowed once the application logs in and start the examination. So इसमें आपको retest का कोई भी ऑप्शन ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा कि एक बार आपने लॉग इन किया इसके बाद में फिर से आप लॉग इन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा. सो आप रीटेस्ट नहीं कर सकते हो. And if there is any interruption for more than 5 minutes during the test will be terminated. So यही है instructions कि अगर आप during the test, जब आप टेस्ट दे रहे हो, अगर कोई भी इंटरप्शंस होता है, कोई भी लाइक उनको जरा सा भी थोड़ा सा लगता है कि नहीं चीटिंग हो रही है या वट एवर यू आर स्विचिंग द लाइक विंडो और समथिंग, so it will be terminated. ओके, एंड चेक योर पावर कनेक्शन. फास्ट पावर कनेक्शन का जैसे मैंने पहले भी बोला था आपको, तो उसमें ये दिया हुआ है कि चेक योर पावर कनेक्शन. सबसे पहले आपको पावर कनेक्शन चेक करना पड़ेगा. अदरवाइज यूपीएस सपोर्ट फॉर द पीरियड ऑफ एग्जाम इज रिकमेंडेड. सो अगर आपके पास में यूपीएस सपोर्ट है तो इट्स गुड, अदरवाइज आप किसी से भी मांग सकते हो थोड़े टाइम के लिए एग्जाम देने के लिए. ओके, in case your Wi-Fi is connected to electrical power outlet, ensure power backup is for Wi-Fi. So that's like मैंने पहले भी बोला कि अगर आपका जो वाईफाई कनेक्शन है, आपके घर में वाईफाई कनेक्शन है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है तो आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर लाइट चली जाती है तो वो पावर बैकअप दे आपके वाईफाई से. ओके, सो इट मीन्स कि बीच में जाना नहीं चाहिए. और इंश्योर यू हैव मिनिमम 1 GB डेटा अवेलेबल फॉर दिस ड्यूरेशन विद द रिकमेंडेड स्पीड ऑफ 512 kbps फॉर ईच ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिवाइस. हाँ, सो आपके पास में मिनिमम 1 GB का डेटा पैक भी अवेलेबल होना चाहिए. इनकेस आपका वाईफाई वर्क नहीं कर रहा है तो सडनली यू कैन कनेक्ट योर प्राइमरी डिवाइस लाइक मोबाइल फोन और लैपटॉप. Okay, and check that the device are connected to Wi-Fi hotspot और वट एवर लाइक थीटर. सो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि आपका जो डिवाइस है वो वाईफाई हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है और नहीं कनेक्टेड है. रन अ स्पीड चेक, कैमरा चेक, स्पीड स्पीकर चेक एंड माइक चेक फॉर बोथ डिवाइसेस. आपको एग्जाम देने से पहले ही सारी चीज़ें चेक करनी होंगी. इट्स लाइक आपकी स्पीड कितनी अच्छी आ रही है एग्जाम की, ऐसा तो नहीं है बीच में लोड होने लगे पेज. ओके, आपका कैमरा सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपका स्पीकर जो आप बोल रहे हो वो सही से वर्क कर रहा है, आपका माइक सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो आपको दोनों डिवाइसेस के आपको चेक करना पड़ेगा. देन ब्लूटूथ डिवाइस आर नॉट परमिटेड. आप ब्लूटूथ डिवाइस को परमिट नहीं कर सकते कि कोई भी चीज़ आप ब्लूटूथ के द्वारा करें. ओके, वायर्ड हेडफोन, यूएसबी माउस आज आर परमिटेड. ओके, अगर आपको वायर वाले जो भी चीज़ होंगी वो परमिट है. if auto update are on, turn off in both devices. yes, कुछ लोगों की डिवाइसेस में ऐसा होता है कि ऑटो अपडेट अवेलेबल होता है कि थोड़े टाइम बाद वो अपने आप ही ऑटो अपडेट करने लगता है, राइट. सो आपको उसको टर्न ऑफ करना होगा फॉर द टाइम बीइंग जब आप एग्जाम दे रहे हैं. ओके, कीप योर सेकेंडरी डिवाइस मोबाइल फोन इन साइलेंट मोड. आपको सेकेंडरी डिवाइस जो है उसमें आपको साइलेंट करके रखना पड़ेगा जिससे कि वो डिस्टर्ब नहीं करे एग्जाम देते टाइम. बट लाइक आपका मोबाइल डेटा ऑन होना चाहिए, ओनली आपका जो स्पीकर है लाइक साइलेंट मोड में होना चाहिए. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन लाइक जूम, वेबएक्स, एमएस टीम शुड बी क्लोज्ड. सारी की सारी जो जूम एप्लीकेशंस होती हैं वो सारी क्लोज होनी चाहिए. एग्जाम देते टाइम आप उनको यूज़ नहीं कर सकते हो कि लाइक आप कहीं भी कॉल कर रहे हो या वॉट एवर. ओके, सो ये सारी चीज़ें भी आपकी क्लोज होनी चाहिए. इफ़ अवेलेबल ट्राई टू हैव बैकअप फॉर बोथ प्राइमरी एंड डिवाइसेस. अगर ये अवेलेबल है, बीच में आने लगती है कोई कॉल या कुछ भी, तो उसके लिए भी आपको लाइक बैकअप रखना होगा दोनों के लिए. दैट एंड नेक्स्ट थिंग इज टेस्ट इन्वायरमेंट. आपका टेस्ट का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए. जैसे मैंने बहुत फ्लो में तो आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आपका इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए घर का. अब उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि आपका जो घर का इन्वायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए. ओके,
एंड सो स्पेक्स लगाए हुए हो, अगर आपने लगाया हुआ है, आपको आप यूज़ करते हो, तो वो भी लाइट होने चाहिए, वो भी डार्क कलर के आप यूज़ नहीं कर सकते हो। मेक श्योर योर एंटायर फेस इज विजिबल थ्रू आउट द एग्जामिनेशन। हिजाब कैन बी worn बट योर entire फेस मस्ट बी विजिबल। हाँ, इट मीन्स कि समटाइम्स आप बहुत सारे जो लोग होते हैं वो हिजाब वगैरह पहनते हैं, तो इट्स लाइक आपका फेस उसमें भी विजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मुंह में कुछ भी बांध कर बैठ गए। ओके, तो आपका फेस एनी हाउ विजिबल होना चाहिए पूरे एग्जाम में। अगर 2 आवर्स या 3 आवर्स जितने आवर्स का एग्जाम है उसमें पूरे आवर्स में आपका फेस आपके कैमरे के सामने ही होना चाहिए। यू कैन वियर अ मास्क फॉर प्रोटेक्शन आफ्टर शोइंग योर फुल फेस at the time of registration and should remove the mask at interval and when you are prompt। तो इट मीन्स कि अगर आप मास्क पहन सकते हैं अगर आप अपने प्रोटेक्शन के लिए पहनना चाहते हैं, लेकिन आफ्टर शोइंग योर फुल फेस, मतलब जब आप अपना पूरा फेस शो कर देंगे रजिस्ट्रेशन टाइम पर, उसके बाद में आप यूज़ कर सकते हैं। एंड शुड रिमूव द मास्क इंटरवल, एंड कोई भी इंटरवल होता है तो उस पर आप लाइक अपना मास्क रिमूव कर देंगे। ओके, एंड फॉर हाइड्रेशन कीप अ वाटर बॉटल at your reach but ensure that devices are safe from spilled water। okay, सो आपको लाइक अगर आपको पानी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, हाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आप अपने पास में बॉटल वहीं पे रख सकते हैं। बट मेक श्योर कि ऐसा नहीं हो, आप बॉटल को थोड़ा सा सिक्योर रखना जिससे कि आपके डिवाइसेस पे पानी गिर नहीं जाए, कि बाय मिस्टेक आपका पानी आपके डिवाइस पे गिर गया एंड इट विल बी लाइक स्विच्ड ऑफ ऑन समथिंग एल्स। ओके, सो इसका भी आपको बहुत ज़्यादा लाइक टेक केयर करनी होगी। एंड कंप्लीट योर ablution like since there are no breaks for restroom। ओके, सो आपको पूरा एग्जाम देने के बाद में ही आप रेस्ट कर सकते हो, ऐसा कोई चांस नहीं मिलेगा कि आप बीच एग्जाम में थोड़ा सा रेस्ट करो और ब्रेक ले लो। ओके, यूज द वॉल एज अ बैकग्राउंड सो दैट देर इज नो बैकलाइट एंड इनफ लाइट ऑन योर फेस। डू नॉट पुट एनी लाइट बिहाइंड यू विच ब्लाइंड्स द कैमरा ऑफ डिवाइसेस। ओके, सो उसमें यही बोल रहे हैं कि जो आपका इन्वायरमेंट होगा घर का, उसमें आप मोस्टली अपनी बैकग्राउंड में अपनी वॉल को यूज़ करें, और कोई भी ऐसी लाइट अपने पीछे मत लगाइए जिससे कि आपका फेस आपके कैमरे पे नहीं शो करे, डिवाइस पे अच्छे से शो नहीं कर रहे, वो आपके एग्जाम सबमिट तो हो सकता है बट उसको वो काउंट नहीं करेंगे। सो इससे अच्छा है कि बी टेक केयर ऑफ दैट फर्स्ट। Use a stand or object to keep the secondary device near you in the indicated position so that the laptop you table are completely covered। Okay, so here he his इट्स लाइक कि अगर आप जो भी सेकेंडरी डिवाइस है आप उसके लिए कोई स्टैंड यूज कर सकते हैं जिससे कि उसमें आपका जो लाइक कैमरा है वो आपका फेस भी कवर कर सके, और आप जो डिवाइस यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, वो भी उसमें लाइक एग्जैक्टली शो करे कि आप क्या कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कोई चीटिंग वगैरह कर रहे हो। कीप योर आईडी प्रूफ, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट इशूड आईडी नियर बाई टू शो वेन आस्क्ड। आपके पास में सारी आईडी अवेलेबल होनी चाहिए व्हेन द टाइम यू आर बीइंग टू लाइक गिवन एग्जाम। ओके, सो जब भी वो पूछेंगे तो आप उन्हें शो कर सकते हो। कीप सम ब्लैंक पेपर पेंसिल्स पेन ऑन द टेबल फॉर रफ वर्क। आप अपना एक ब्लैंक पेपर लेकर बैठ सकते हो, पेंसिल और पेन जो भी वट एवर यू वॉन्ट, एंड फॉर रफ वर्क जैसे कैलकुलेटर, टेबल्स आर नॉट परमिटेड, कैलकुलेटर्स वगैरह परमिट नहीं होती हैं, बट आप हैंड रिटन पेपर पे आप अपनी पेंसिल से लाइक सॉल्व कर सकते हो। Please remove all reading materials like books, notes from the table you are using। So आप जो भी लाइक रीडिंग मटेरियल है, आपके बुक्स, नोट्स पहले अगर आप पढ़ते रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपको रिमूव करनी होंगी टेबल से। ओनली लैपटॉप आते हैं। ओके, एंड ब्लैंक पेपर फॉर योर रफ वर्क। So ensure there are no object behind you and other persons may in the camera vision of both devices। आपके आसपास भी कोई भी लाइक अदर पर्सन नहीं होना चाहिए जो कि आपको आपके कैमरे में कैप्चर हो जाए।
या आपके लाइक लैपटॉप में कैप्चर हो जाए, सो दैट दे विल कैंसिल योर एग्जाम. वंस you log in, do not move away from the field view of primary as well as secondary devices. Proctor will check on you, or AI will record your movement even though it is not announced to you. So it's like it is a artificial intelligence based exam, so it will you capture your all movement, कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपके लाइक एक्सप्रेशन कैसे जा रहे हैं, एवरीथिंग विल बी कैप्चर्ड in your secondary device. Okay, so be take care of that. You cannot like move here to there, and you cannot do anything except exam. ओके, यू लाइक आप सिर्फ एक बार बैठ जाओगे और बैठने के बाद में ही आपको सारा का सारा एग्जाम देने के बाद ही आप वहां से उठ सकते हो. यू कैन नॉट शिफ्ट योर कैमरा, यू कैन नॉट, वंस योर एग्जाम विल स्टार्ट you cannot do anything. Okay, and then like the proctor will ask you to move your mobile all around the room and around the primary device and ensure that you oblique नॉट ऑबलिंग may result is disqualifying. या सेम थिंग जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि वो कभी भी आपसे बोल सकते हैं कि आप अपना कैमरा उठाइए और इसके बाद में अपने आसपास का एनवायरनमेंट दिखाइए. ऐसा तो नहीं है कोई आपको चीटिंग करा रहा है या वॉट एवर. अगर उन्हें कोई डाउट हुआ तो आपको ऑन द स्पॉट अपना कैमरा उठा के अपने चारों तरफ दिखाना होगा कि कैसा क्या आप कर सकते हो. ओके, एंड अगर आप उन्हें थोड़ा सा भी कुछ लगा कि लाइक आप सही नहीं कर रहे हो या चीटिंग हो रही है, तो वो रिजल्ट आपको शो नहीं करेंगे, वो आपको रिजल्ट से डिस्क्वालीफाइंग कर देंगे. ओके, and then any attempt to impersonate use of any unfair means will result in the disqualification and the decision of the institute is final. So सेम थिंग है कि अगर उन्हें थोड़ा सा भी कुछ लगा कि नहीं ये प्रॉब्लम हुई है, तो वो आपके रिजल्ट को डिस्क्वालिफिकेशन कर देंगे एंड डिस्क्वालिफाइड कर देंगे और ये इंस्टीट्यूट फाइनल कर देगा कि नहीं वो नहीं दे सकता. And then what about the like during examination? So these are the instructions which are followed. Okay, so be take care. जब आप एग्जाम देना ये इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने हैं, फॉलो करने के बाद में ही आपको अच्छे से एग्जाम देना है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड अ proctored based सिस्टम, रिमोट proctored based सिस्टम. सो और इसके बाद में आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, स्लॉट्स कैसे बुक करना है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे डाल दूंगी, सो यू कैन जस्ट चेक. ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट अगेन जस्ट like ping me in my comment box. I will definitely answer. Okay, thank you.